हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल क्रिएट करने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसा आने तक के सारे प्रोसेस को। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। पीपीटी के थ्रू समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको चैनल को क्रिएट करना होगा। चैनल बनाने के तुरंत बाद आपको करना क्या है कि चैनल को मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने से क्या होगा कि आप 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि आप अपने चैनल पर थंबनेल लगा सकते हैं। थंबनेल होता क्या है, तो जो आपके चैनल के ऊपर में वीडियो के ऊपर में जो बैनर होता है उसी को हम थंबनेल भी बोलते हैं, और आपका चैनल तुरंत से सर्च लिस्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमें करना क्या है, चैनल बनाने के तुरंत बाद आपको टोटल 8 सेटिंग को ऑन करना होगा, जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको फटाक से 8 सेटिंग को ऑन कर लेना होगा। और देखिए वो सेटिंग्स क्या है, तो मैं इस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको रेगुलर बेस पे वीडियो अपलोड करना होगा। आपको एक रूटीन बना लेना होगा कि आपको कितना दिन में वीडियो अपलोड करना है, और आपको रेगुलर यहां पर वीडियो अपलोड करना है। आगे बढ़ते हैं। देन आपको YouTube के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। YouTube का रूल सिंपल सा है कि आपको के चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कि आपको किसी का कुछ भी यूज नहीं करना है। जो भी आप बनाते हैं आपका रियल होना चाहिए, अपना होना चाहिए। किसी का कॉपी मत कीजिएगा। कॉपी करने से आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है, और स्ट्राइक आने से आपके चैनल का खतरा है, यानी डिलीट कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है, आपको जब आप अपना YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको एक चैलेंज दिया जाता है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो लास्ट 365 दिन में कंप्लीट करना है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको 1 साल में कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत से लोग पूछते हैं अगर 365 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, भले ही आपका चैनल 10 साल पुराना है, फर्क नहीं पड़ता यदि आप 365 दिन का मतलब समझ लेते हैं। तो 365 दिन का मतलब यह है कि मान लीजिए आज आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, तो लास्ट का मतलब यह हुआ कि पिछले दिन यानी पिछले 365 दिन लेगा। ठीक है, पीछे से लेकर के आज तक यदि आपका 365 दिन कंप्लीट हो जाता है और आपका 4000 वॉच टाइम और 1000 का सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है, तो यानी मोनेटाइजेशन के लायक आप हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जब आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4K वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। जब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लू टिक आ जाता है। उसी तरह से 4K वॉच टाइम कंप्लीट होने पर होता है। और देखिए आपके चैनल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। हमने इस वीडियो में बता रखा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है, देख लीजिएगा। और आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होगा तो यहाँ पर सही का निशान टिक कर दिया जाएगा, और देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आखिर मोनेटाइजेशन में हमें करना क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एडसेंस अकाउंट बनाना होगा। तो एडसेंस अकाउंट होता क्या है, तो अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि आपको एक बैंक अकाउंट बनाना होगा, यानी गूगल के पास आपका बेसिक डिटेल्स सारा कुछ होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखिए एडसेंस अकाउंट बनाने के लिए हमें करना क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी देना होगा। ठीक है, उस ईमेल आईडी पर आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और आप देखिए कोई भी ईमेल आईडी यूज करके एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं। उससे चैनल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी के भी नाम से बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपने नाम से ही एडसेंस अकाउंट बनाएं, लेकिन याद रहे जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का बोला जाएगा तो जिस व्यक्ति के नाम से आप एडसेंस अकाउंट बनाएंगे उसी का डॉक्यूमेंट आपको वहां पर अपलोड करना होगा। तो आप बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको जब आप एडसेंस अकाउंट अप्लाई करेंगे तो बस यही बेसिक डिटेल्स आपको फिल करने को बोला जाता है। नाम, एड्रेस हो गया, पोस्टल कोड हो गया, यही सब आपको सिंपली फिल करके सबमिट कर देना होता है। और ये देखिए जो आपका एडसेंस अकाउंट है ये अप्रूव होने में आपको लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम ले लेता है। जैसे ही ये 6 से 7 घंटा कंप्लीट होगा एडसेंस अकाउंट बन जाएगा। एडसेंस अकाउंट बनने के बाद आपका चैनल रिव्यू में चला जाता है। रिव्यू में जाने का मतलब क्या है, यानी यूट्यूब जो है आपके चैनल को वॉच करेगा।
किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है, कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं है। यदि स्ट्राइक रहेगा तो आपका चैनल डिमोनेटाइज मतलब मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। और किसी तरह का कोई इशू नहीं रहेगा तो मुश्किल से 2 से 3 दिन में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोनेटाइजेशन होने के बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियोज पे एड्स लगाना है। एड्स लगाने के बाद आप सिंपली अर्न कर सकते हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए जैसे ही आपका अर्निंग $10 कंप्लीट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपके एडसेंस में $10 अर्निंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको यूट्यूब बोलता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा, यानी जो एडसेंस आपने बनाया है उससे वेरिफिकेशन करना होगा। और वेरिफिकेशन करते टाइम आपको क्या क्या लगेगा देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इंडिया का पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, पैन कार्ड कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट कर सकते हैं। इनमें से कोई आपको एक सबमिट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है कि आधार कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है। सिंपली आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है और इनमें से किसी एक को अपलोड कर देना है। देन आपसे यहाँ पर एड्रेस पूछा जाएगा, आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस क्यों पूछता है, तो देखिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर जो आप एडसेंस बनाते टाइम जो एड्रेस फिल किए थे वो सही है या गलत है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पर एड्रेस आपसे मांगेगा। और उसी एड्रेस पे एक गूगल एडसेंस का पिन आएगा। देख लीजिए गूगल एडसेंस का पिन कैसा होता है। तो देखिए यही पिन आपके पास आएगा। इसके अंदर में यह एक लिफाफा के टाइप का होता है और इसके अंदर में 6 डिजिट का पिन होता है। उसी को आपको एडसेंस के अंदर में एंटर करना होगा। जैसे ही आप एंटर कर देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वो चेक करता है कि आपने जो डिटेल्स सबमिट किया है वो सही है या फिर गलत है। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने में लगभग 1 दिन का टाइम लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपका एक बार में नहीं होता है तो आप 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं। देन आपको क्या करना होता है, देखिए एडसेंस पिन एंटर करने के बाद आपसे बैंक डिटेल पूछा जाता है। और बैंक डिटेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड होता क्या है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इसका यूज होता है। जब भी आपका पैसा इंडिया के बाहर से आएगा तो स्विफ्ट कोड का यूज वहाँ पर होता है। और देखिए IFSC कोड भी आपसे पूछा जाता है। तो IFSC कोड का मतलब आप समझते हैं, जब इंडिया के अंदर में ट्रांजैक्शन होगा तो वहाँ पर IFSC कोड का यूज होता है। और देखिए स्विफ्ट कोड सभी बैंक का नहीं होता है, जो हमारे लोकल बैंक है गांव में उसका नहीं होता है, मेन ब्रांच का सिर्फ होता है। तो आप इंटरनेट से गूगल से स्विफ्ट कोड सर्च करके एंटर कर सकते हो, आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और देखिए पेमेंट का प्रोसेस क्या है, तो पेमेंट आपको मिनिमम यानी कम से कम आपके एडसेंस में $100 होगा तभी रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा मंथ कौन सा चल रहा है, फरवरी चल रहा है। यदि फरवरी में 1 तारीख से हम कमाना शुरू किए, 1 से 28 तक जो भी आपका अर्निंग होगा, जो भी नहीं, यानी कम से कम $100 होना चाहिए। यदि $100 से ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, $100 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम से कम $100 होना चाहिए। $100 यदि आपका हो जाएगा तो देखिए 11 तारीख को आपका जो एडसेंस अकाउंट है, ठीक है, उसमें सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी एडसेंस अकाउंट में ये आपका ऐड हो जाता है 11 तारीख को, और एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में 21 तारीख को भेज दिया जाता है हर महीने का, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।